क्या नुकात ऐसे हैं मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं जिस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो वहां पे मूड था जब जा रहे थे जेडी वेंस और जब ईरानियन वफ्द जो है वो संडे दोपहर को वापस गया, तो मैंने अपने सोर्स से पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल हमें लगता है, हमारा तजुर्बा ये बताता है, जो हमने देखा है माहौल ये बताता है कि डिस्कशन इस किस्म की हुई है कि वो दोबारा पलट के आपस में बैठना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक मुस्बत बात है कि शायद टॉक्स नतीजा खेज नहीं हुई, अग्रीमेंट नहीं हुआ, बट वो कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे दोबारा बैठ के बात करें। इसमें एक कंसर्न पाकिस्तान का या किसी भी मीडिएटर का हो सकता है, आई एम श्योर दोनों फरीकैन का भी था, कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान ये चाहता था कि ये सारे जो टॉक्स है ना, ये उसी दिन कंक्लूड कर जाए, यानी कि संडे मॉर्निंग तक कंक्लूड कर जाए। क्योंकि होता ही है बाज़ दफ़ा कि आपने चंद नुकात पे अग्री कर लिया है, लेकिन जब आप फिर अपने मुल्क वापस जाते हैं, अपनी लीडरशिप से आप डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोबारा उस पर बैक एंड फोर्थ हो सकता है, या इससे ज़्यादा खतरा ये होता है कि जो डिट्रैक्टर्स हैं वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकते हैं। आपको पता है कई ममालिक, इसराइल समेत ऐसे हैं, इंडिया भी है, जो कि ज़्यादा खुश नहीं है इस किस्म के सीज़ फायर से, या वो इस बात से खुश नहीं है कि पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, या इस बात से खुश नहीं है कि ईरान को एक ताकतवर मुल्क के तौर पर इस खत्ते में कैसे रहने दिया जा सकता है। तो वो ममालिक जो है ना, वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जब आपकी एक बैठक है, चाहे वो जितनी भी तवील हो, लेकिन उसमें आप मामलात को कंक्लूड कर लें, कोई पेपर पे दस्तखत हो जाए, तो वो आइडियल सिनेरियो रहता है। लेकिन वो तो ऑब्वियसली हुआ नहीं, कोई ब्रॉडर फ्रेमवर्क भी नहीं बनाए, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस मरतबा, इस दौरान सब एक तहम्मुल का मुजाहरा करें, पेशेंस का मुजाहरा करें, और जो डिट्रैक्टर्स हैं उनको कामयाब होने से रोकें। अच्छा, अब मैं ज़रा उन नुकात की बात करता हूँ कि कौन से पॉइंटर्स हैं जिस पर बात नहीं हो सकी, लेकिन कुछ चीज़ें तो आप मीडिया में देख चुके हैं, उसकी तफसील मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि अंदर डिस्कशन हुई क्या है। देखिए, 3 बुनियादी नुकते हैं जिस पर इख्तलाफ जो है वो कायम है। एक ये कि जो फ्रीज़ एसेट्स हैं, जो कि ईरान ने प्री कंडीशन भी लगाई थी कि हमारे जो फ्रीज़ एसेट्स हैं वो जो है आप उसको मुंजमद ना रखें, अनफ्रीज़ करें। और इस पर एक ख़बर ये भी आई थी जब मुज़ाकरात शुरू हुए, रॉयटर्स ने कहा कि ईरानियन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने अग्री कर लिया है कि कतर में आपके $6 बिलियन के असासे हैं, उनको हम अनफ्रीज़ करते हैं। लेकिन बाद में वाइट हाउस की तरफ से इसकी तरदीद आ गई थी। बहरहाल ये कहा जाता है कि $27 बिलियन हैं ईरान के, जो उन्होंने तेल बेचा मुख्तलिफ ममालिक को, जिसमें फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं, कुछ और कंट्रीज़ हैं, उनसे वो पेमेंट ईरान को होनी है $27 बिलियन की। तो वो ईरान चाहता है कि उसको आप अनफ्रीज़ करें ताकि रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू हो।